आज मैं आपके साथ हैदराबाद सिंध का देगी चना पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत इजी है, मिनटों में तकरीबन तैयार हो जाता है। चलिए मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हमने तेज का लेना, जिसके अंदर एक अदद मैंने टमाटर लिया। टमाटर बड़े साइज़ का है, ये इसके अंदर डालेंगे। फिर इसके अंदर 2 चम्मच भर के सूखा धनिया पिसा हुआ, 1 चम्मच भर के ज़ीरा जिसको मैंने रोस्ट कर लिया था, 1 चम्मच भर के सौंफ। फिर इसके अंदर थोड़ी सी दड़ा मिर्च शामिल की है, ठीक है। ये अंदर फिर इसके अंदर मैंने 4 अदद सब्ज़ मिर्चें ली थी, जिनको मैंने चॉप कर लिया था। फिर 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 तेज़पात, ये कुछ खड़े गरम मसाले हैं, जिसको में बादियान के 2 फूल हैं, दालचीनी के कुछ टुकड़े हैं, 4 से 5 अदद लौंग है, 3 अदद इलायची, और ये कुछ साबुत काली मिर्चें हैं, और ये जायफल और जावित्री थोड़ी सी, ये इसके जिसकी वजह से मज़ीद जो है ना देगी खुशबू आएगी। फिर थोड़ी सी इमली मैंने भिगो ली थी, ये इसके अंदर डालनी है। फिर थोड़ा सा दही, ये मज़ीद इसको मज़ेदार बनाएगा। फिर इसके अंदर साथ ही हमने घी शामिल कर देना, आप चाहे तो इसके अंदर ऑयल शामिल कर लें। ये मैंने चिकन पाउडर इसके अंदर शामिल किया, अगर आपके पास नहीं है तो आप चाइनीज़ नमक भी ऐड कर सकते हैं। फिर हमने इसका पानी खुशक करना है, दही और इमली का। फिर जब पानी खुशक हो जाएगा तो इसके अंदर प्लेट भर के मैंने चने डाले हैं, जिसको मैंने बॉयल कर लिया था। ये गिलास है जो मैंने 2.5 गिलास लिए थे चावलों के, और ये मैं 4 गिलास इसके अंदर पानी डाल रही हूँ। पानी मैंने वो शामिल किया जो चनों को बॉयल करते हुए उतारा था ना, वो मैंने ज़ाया नहीं किया। वही जो यखनी है ना, वो आपने इसके अंदर डाल देनी है। अब इसके अंदर थोड़ा नमक डाला। जब पानी में बॉयल आएगा तो फिर हम इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। चावल मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो के रख लिए थे, तो फिर ये हम इसके अंदर चावल डालेंगे। ये इतना मज़ेदार पुलाव, देखिए इसमें कोई प्याज काटने की ज़रूरत, अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर प्याज को बाद में फ्राई करके भी डाल सकते हैं एंड पे। यानी जब ये स्टीम थोड़ी रह जाएगी तो फिर हमने इसके अंदर क्या डालना है, पुदीना और सब्ज़ धनिया मैंने इसके अंदर डाला है। फिर नींबू के मैंने स्लाइसिस काट लिए थे, वो इसके अंदर डाले। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च मोटी मोटी सी, इसको मज़ीद देगी खुशबू देने के लिए हमने क्या किया, इसमें थोड़ा सा केवड़ा एसेंस और कलर डाला, फूड कलर। ये जी हमारे माशाल्लाह से चावल तैयार है। इतने माशाल्लाह से खुशबूदार, इसकी खुशबू ऐसे दूर दूर तक फैली हुई थी, इतने का टेस्टी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।